अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 4th of July 2023 एंड इट इज ट्यूसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज के AC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई तकरीबन 43,899 पर। मार्केट ने आज के दिन अपना हाई बनाया 44,511 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने आज के दिन अपना लो लगाया 43,488 का। और मार्केट की क्लोजिंग हुई 43,557। तकरीबन 346 पॉइंट मार्केट आज के दिन डाउन क्लोज हुई। और अगर हम लोग टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन KC 100 इंडेक्स के अंदर 245 मिलियन शेयर का काम जो है वो आज के दिन देखा गया। आज जो है वॉल्यूम कदरे बेहतर लगे और ख़ास तौर पर जो पिछले 3 दिन से मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रही तो उसकी करेक्शन जो है वो ड्यू थी। तो आज के दिन हमने थोड़ी बहुत करेक्शन देखी और एक्सपेक्टेड फ़िलहाल यही है कि थोड़ी बहुत हम करेक्शन और भी मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो अगर हम लोग मोटे मोटी भी कैलकुलेशन करें तो जैसे हमें नज़र आ रहा है कि आज के दिन मार्केट ने तकरीबन ये जो अगस्त 2022 का लेवल था यहाँ तक करेक्शन कंप्लीट की। और थोड़े से चांसेस यहाँ पर है कि यहाँ तक मार्केट जो है नवंबर 2022 में जहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया था 43,100 के राउंड अबाउट यहाँ पर मजीद यानी 400-500 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर आने के चांसेस नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर करेक्शन है और यहाँ पर करेक्शन यानी ये दोनों आज तो यहाँ तक मार्केट पहुंची। और यहाँ पर भी काफी मार्केट ने जो है वो उस टाइम रेजिस्ट किया था। तो उम्मीद ये है कि ये लेवल जो है मार्केट के अब सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप अपने जहन में रखें कि जो मार्केट की अंदर फिलहाल जो थोड़ी बहुत करेक्शन है 400-500 पॉइंट की करेक्शन जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस लेवल पर अगर करेक्शन यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिल जाती है तो फ्रेश बाइंग जो है आप इन लेवल्स पर जो है वो आने वाले दिनों में कर सकते हैं कि अगर कल के लिए नहीं मार्केट यहाँ पर आ जाती है 400-500 पॉइंट नीचे आ जाती है 43,000 के राउंड अबाउट। तो वहां पर जो है फ्रेश बाइंग जो है अगर कोई अच्छी कैंडल नजर आ जाती है तो उस पर आप अपनी फ्रेश बाइंग यहाँ पर कर सकते हैं। या जो ऑलरेडी आपने बाई किया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ऐड जो है यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोगों के सवालात दे लेते हैं। आबिद साहब है लाहौर से, आपने पूछा ट्रेड कॉरपोरेशन और PRL का जो है वो TP लेवल आपने पूछा ये। तो ट्रेड और PRL की अगर हम लोग बात करते हैं आपने बताया नहीं कि आपने लिया किस रेट पर है ये। तो ट्रेड और PRL को यहाँ पर अगर हम इसको देखें मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर तो फिलहाल जो है ये परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है तकरीबन। डे के टाइम फ्रेम की भी अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर तो ये स्टॉक जो है जैसे रिसेंटली जो है ये अपना थोड़ा सा ब्रेकआउट तो दे चुका है तकरीबन 17.20 का। तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा सब्र करें, इसको आने दें तकरीबन ₹19.5 के राउंड अबाउट। तो यहाँ पर आप 50% जो है इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। और दूसरा आपने जो है PRL के बारे में पूछा। PRL फिलहाल ट्रेड कर रहा है 15.31 पर। इसका भी आपने जिक्र नहीं किया कि आपने जो है वो इसको किस रेट पर बाय किया हुआ है। अगर तो ये कल के दिन या आने वाले दिनों में तकरीबन ₹16.10 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका अगला टारगेट होगा तकरीबन ₹18 के राउंड अबाउट। तो बेहतर ये है कि जब ये ₹18 के राउंड अबाउट पहुंच जाए तो वहां पर आप इसके अंदर जो है वो फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है इमरान साहब है कराची से। आपने पूछा हुआ है कि आपके पास SNGP पड़ा हुआ है तो होल्ड करो या PPL से रिप्लेस कर दो। सर फिलहाल तो SNGP जो है अगर हम इसको देखें तो ये हमें जो है वो अप ट्रेंड में ही नजर आ रहा है। यानी यहाँ से इसने चलना शुरू किया था 34 रुपए से और अभी तक जो है ये तकरीबन हम इसकी यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेंड लाइन जो है इसे जैसे ड्रॉ करो ये तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये अभी भी जो है ये काफी पॉजिटिव ही नजर आ रही है। यानी यहाँ से इसने तकरीबन चलना शुरू किया था और ऑलमोस्ट जो है ये ऊपर ही यानी कि ये जा रहा है इसी लाइन की इसने करेक्शन की।
और यहाँ से फिर दोबारा इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। आपने भी जिक्र नहीं किया कि आपने एसएनजीपी किस रेट पर लिया हुआ है। तो बेहतर ये कि आप एसएनजीपी को होल्ड ही करें, क्योंकि कुछ दो चार कंपनी है जैसे एसएनजीपी हो गया, एसएचजीसी हो गया, पीआईए हो गया, कि इलेक्ट्रिक इनकी कुछ खबरें चल रही हैं। ये भी पॉसिबल कि गवर्नमेंट जो है इनको प्राइवेटाइज करने जा रही है या कुछ इनके शेयर बेचने जा रही है। कुछ इस तरह की खबरें जो है वो चल रही है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनके अंदर आ जाती है, कोई इनको खरीद लेता है, तो इनको जो है वो इनके अंदर आपको थोड़ी बहुत तेजी जो है वो नजर आ सकती है। ये आज ये आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा कि पीआरएल का रिव्यू और क्या हम करंट रेट पर इसको बाय कर सकते हैं। पीआरएल का सर अभी मैं अर्ज कर चुका हूँ। पीआरएल को अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो आप इसको 15 रुपए के राउंड अबाउट जो है, 15 रुपए से नीचे अगर मिल जाता है तो ये काफी बेहतर है। अभी रिसेंटली ये तकरीबन 14 रुपए और 40 पैसे का ब्रेकआउट दे चुका है। अगर ये दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और इसका प्रॉफिट टेकिंग लेवल अभी मैं थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ये जी उमर साहब है कराची से। आपने कहा कि क्लोवर और पाक इलेक्ट्रॉन में एंट्री कर सकते हैं। जी सर, क्लोवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो फिलहाल क्लोवर की क्लोजिंग हुई है 13.80। अभी जो है वो इसने छोटा सा अपना ब्रेकआउट दिया 13.70 का। बेहतर यह है कि थोड़ा सा आप सब्र कर जाए। क्लोवर जो है अभी फिलहाल आप बाय ना करें, इसको क्रॉस करने दें कुछ लेवल्स। जैसे अभी रिसेंटली ये 13.80 इसको क्रॉस करने दें तकरीबन 14 रुपए से ऊपर ऊपर। जब ये 14 रुपए से ऊपर आ जाए तो फिर आप इसको जो है तकरीबन 12 रुपए और 30 पैसे के राउंड अबाउट जो है स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये पाक इलेक्ट्रॉन की बात करें। पाक इलेक्ट्रॉन जो है इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो फिलहाल जो है जब तक ये 10 रुपए से नीचे नीचे है इसको लिया जा सकता है। 9 रुपए 40 पैसे का जो है आप इसका स्टॉप लॉस रखें। इस स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको लिया जा सकता है। और इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 12 रुपए और 30 पैसे के राउंड अबाउट जो है वो इसका टारगेट बनता है। ये जी शोएब अहमद साहब है जद्दा से। आपने पूछा कि आपके पास है RUPL और एवरेज प्राइस है 40 रुपीज का आपने लिया हुआ है। करंट रेट पर बिल्कुल सर इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। अब ये रिसेंटली अपना लो लगा चुका है तकरीबन 16 रुपए और 60 पैसे का राउंड अबाउट। अभी आप इसके अंदर ऐड करें और इसका जो टारगेट है तकरीबन ये कुछ लेवल अपने ब्रेक कर चुका है। तकरीबन 20 रुपए 23 पैसे का लेवल इसने ब्रेक किया। और जिस टाइम इसने 23 रुपए 26 पैसे का लेवल ब्रेक किया तो इसका जो अगला टारगेट होगा वो कम अज कम जो है वो 32 रुपए का जो है वो इसका टारगेट बनता है। ये तो और इसके अलावा जो है आपने द कॉन्ट्रैक्ट फॉर PICT has ended with Karachi Port. If it is not renewed, what would be happen if with the share? कंपनी का शेयर सर कहीं जाएगा नहीं। कंपनी का शेयर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो है वो उसकी प्राइस ऑलरेडी काफी जो है वो डिस्काउंट हो चुकी है। ये आपने शायद ऊपर के लेवल पर लिया हो। अगर तो कोई अच्छी खबर आ जाती है इसकी कि इसका जो है वो पैकेज रिन्यू हो गया है तो फिर तो ये यही से बाउंस बैक करेगा और बहुत तेजी से करेगा। तो फिलहाल थोड़ा वेट ही करना बनता है ये। आज शकील साहब है कराची से। आपने पूछा कि EPCL आपने बाई किया हुआ है और आपकी बाइंग प्राइस है 14.50 और इसका स्टॉप लॉस आपने और कह रहे हैं कि क्या होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का तो सर ये स्टॉक है डिविडेंड जो है ये अच्छा देता रहा है माजी में और ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है ये। फिलहाल अगर आप इसका स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं और आपकी बाइंग है 14.40 तो बेहतर ये कि आप इसका स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे करके रखें तकरीबन 38.90 और इसका टारगेट आपके पास होना चाहिए कम अज कम 48 रुपीज का। वहां पर आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें। जी आपको एवियन और मिचल फ्रूट के अंदर आपने पूछा कि बाइंग की जा सकती है। सर अभी जैसे मैंने आपको इंडेक्स का जो है वो करेक्शन बताया शुरू में ही। अगर इंडेक्स 43,000 या 42,700 800 के राउंड अबाउट इंडेक्स आ जाता है तो वहां पर आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। आपको मैंने जो है मैसेज भेजा आप लोगों को जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वहां पर मैंने जिक्र किया हुआ है कि कौन से लेवल्स पर मार्केट नीचे आ सकती है। करेक्शन के लेवल आपके साथ शेयर किए हुए हैं और वहां पर जो है वहां से फिर डिप लेने के बाद
मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक अच्छी रैली बनाएगी और 45,000 और 46,000 का लेवल तक मार्केट पहुंचेगी। तो वो लेवल जहां पर मैंने डिप के लेवल आपके साथ शेयर किए हुए हैं पर्सनल मैसेज के जरिए, वो आप गौर से पढ़े। वहां तक जब मार्केट आ जाए तो आप ये जो स्टॉक आपने मेंशन किए हुए हैं, आप इनके अंदर फ्रेश बाइंग जो है वो कर सकते हैं। जी नईम साहब है कराची से, आपने पूछा कि एस्कोल पेट्रोलियम एक साल में कितना ऊपर जा सकता है। जी एस्कोल सर, अगर इसका जो इशू चल रहा है, इसका जो इशू जैसे इसके जो केसेस वगैरह है, अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो एस्कोल के अंदर आपको तेजी नजर आ सकती है। कितना ऊपर जा सकता है ये तो शायद कोई भी आपको बता ना सके, लेकिन जो है काफी बेहतर हो सकता है, यानी कि आपको अच्छा रिटर्न ये दे सकता है। काफी टाइम से ये करेक्शन मोड में था, अभी ये तकरीबन 4 पे और 40 में से का लो बना के वापस रिकवर कर रहा है। और अगर इसका जो कोर्ट इशू और दूसरे तीसरे जो इसके इशू चल रहे हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो स्कोर की पोजीशन काफी बेहतर हो जाएगी। जी गजनफर साहब है कराची से, आपने पूछा कि जनरल टायर के बारे में आपने पूछा। जनरल टायर सर आप अगर लेना चाहते हैं तो ये काफी बॉटम रेट पर है, इसको आप तकरीबन 18 रुपए और 70 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ करंट रेट पर लिया जा सकता है। और इसका जो पहला टारगेट है वो कम है, इसका 27 रुपए का टारगेट है इसका ये। जी अमजद साहब है कराची से, आपने पूछा कि ये बता दें कि जो आपने लिस्ट दिया है डीपी, डीपी बता दें सर, डीपी या टीपी। आप प्रॉफिट टेकिंग जो आपके साथ मैंने ऑडियो मैसेज शेयर किया आप उसमें देखें। और आगे आपने पूछा कि माल को अभी होल्ड रखें। बिल्कुल सर, अभी अपने माल को जो आपने लिया हुआ है उसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। फिलहाल जो है उसको बेचना बनता कोई नहीं है। और अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी डिप लेती है तो आप जो है उनके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी मार्केट काफी बेहतर नजर आ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है 500-600 पॉइंट की। जो ही वो करेक्शन कंप्लीट होती है तो इंशाल्लाह 2-3 हजार पॉइंट मार्केट आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत है, अल्लाह हाफिज।